नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय जिनेंद्र, वंदे मातरम। तो चलिए मेरे प्यारे प्यारे छोटे भाई बहनों, मेरे अच्छे अच्छे से दोस्तों, अब चलिए हम जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। और इसके बाद हम इसको डिराइव करेंगे, यानी हम इसका सूत्र प्राप्त करेंगे। तो कैसे हम सॉल्व करेंगे ये देखिएगा। बहुत सारे बच्चों की क्वेरी थी कि सर हमको जो आप डेरिवेशन कराते हैं ना उसके साथ हमको परिभाषा भी करा दीजिए। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आपकी प्रॉब्लम थी, हमारा फर्ज है आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो वो हम सॉल्व करने जा रहे हैं, यहाँ पर कर ही दिया है। देखिए हमने यहाँ पर डेफिनेशन लिख दिया है और इधर हम ये करने जा रहे हैं इसका डेरिवेशन। तो पहले हम डेफिनेशन को सीख लेते हैं। जब हम डेफिनेशन को अच्छे से सीख लेंगे ना तो अपना भी फिर उसके बाद हम डेरिवेशन को अच्छे से कर लेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम डेफिनेशन सीख रहे हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कह रहा है, देखो क्या कह रहा है, कह रहा है विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा धन परीक्षण आवेश के परिमाण की निष्पत्ति को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। देखो भाई, सपोज दैट आपके पास एक आवेश यहाँ रखा है, उसका एक अपना क्षेत्र है ना। तो उसके क्षेत्र मतलब ये इसका विद्युत क्षेत्र हो गया, ठीक है। अब कह रहा है कि यहाँ पर एक दूसरा आवेश रखा है, तो इस आवेश में यानी इस आवेश से r दूरी पर एक दूसरा आवेश है, हमको इस पर कितना बल ये वाला आवेश लगा रहा है। तो प्रति एकांक आवेश पर जितना बल लगेगा ना वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। ये ध्यान रखना। जैसे यहाँ देख लो, बहुत समझाया है कि ये आपके पास एक आवेश है, ये दूसरा आवेश है और इस आवेश का एरिया r तक है। r तक इसका इफेक्ट है, तो जब r तक इफेक्ट है तो इस पर बल लगाएगा इस दिशा में। जब इस दिशा में बल लगाएगा तो इसके परिमाण की जो निष्पत्ति हो जाएगी ना, तो वही इसका क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। करेंगे, डिराइव करेंगे, वेट कीजिए आप थोड़ा सा। देखिए मैं समझा रहा हूँ, डायरेक्ट करना होता तो किताबों में भी आप वहां से कर सकते हो। थोड़ा सा वेट कीजिए, वीडियो को अच्छे से देखिए और नोट्स बनाइए, प्यारा प्यारा सा नोट्स, ठीक है। तो देखिए परिभाषा हो गया। फिर देखो कह रहा है यदि विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश Q0 रखने पर लगने वाला बल कैपिटल F हो तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो लगने वाला बल अगर कैपिटल F है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F बटे Q0 हो जाएगा। ये भी वेक्टर फॉर्म में, ये भी वेक्टर फॉर्म में हमने लिख दिया है। तो इसका अगर परिमाण लिखेंगे तो हम E बराबर F बटे क्या लिख देंगे, Q0। और ये देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है, सदिश राशि है, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम। हिंदी में न्यूटन पर कूलम लिख सकते हो। अब एक चीज ध्यान रखना, अब इसका विभेद सूत्र भी नीचे लिख सकते हो, मैंने लिखा नहीं है, ये आपके लिए दे रहा हूं, काम कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छे से नोट्स बनाइए। चलिए अब इसको डिराइव करते हैं, यानी हम इस फॉर्मूले को निकाल करके दिखाते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, आपके पास हेडिंग क्या है डेरिवेशन की, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको डिराइव करने के लिए आएगा ना, अगर आपके पास समय है तो परिभाषा पहले लिखिए अच्छे से, उसके बाद डिराइव कीजिए। लेकिन अगर आपके पास समय कम है ना तो फटाफट डेरिवेशन कर दीजिए और नीचे छोटी सी परिभाषा लिख दीजिए, दोनों एक्सेप्टेड है। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, हम कह रहे हैं यहाँ पर कि चित्रानुसार हम मान रहे हैं कि माना एक प्लस क्यू आवेश बिंदु O पर स्थित है, जिससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हमको देखो ये एक बिंदु O है, इससे r दूरी पर एक बिंदु P है, इस पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये ध्यान रखना भाई। तो देखो भाई बिंदु P पर, तो बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। इस प्यारे से कॉन्सेप्ट को हम बहुत प्यार से सॉल्व करेंगे। मैं इधर करूंगा फिर यहाँ पर करूंगा, आप नीचे की तरफ कीजिए क्योंकि स्पेस थोड़ा कम है ना। तो भैया देखो अभी इतनी फैसिलिटी नहीं है, लेकिन आपने अगर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया ना, अपने यार दोस्तों ने शेयर कर दिया, तो क्या पता थोड़ी ग्रोथ हो जाए, जिस कारण सुविधाएं बढ़ जाए, तो हम भी आपको अच्छी से अच्छी सुविधा और अच्छे से अच्छा पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए पढ़ाएंगे तो खैर वैसे भी, लेकिन क्या पता अगर आप कोऑपरेट कर दो तो, है ना। चलिए देखते हैं।
अब हम क्या करेंगे कि बिंदु, देखो ये प्लस क्यू आवेश से, ये प्लस क्यू नॉट आवेश से, तो ये वाला आवेश देखो भाई, इस आवेश पर बल तो लगाएगा लगाएगा। तो हमने क्या बोला था, जब भी दो आवेश आएंगे तो उनके बीच में बल लगेगा। अगर दोनों आवेश बराबर है यानी धनात्मक है तो प्रतिकर्षण लगेगा, दोनों ऋणात्मक है तो भी प्रतिकर्षण लगेगा, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक है तो आकर्षण। तो जहां तक देख पा रहे हैं दोनों तो क्या है, धनात्मक ही दिख रहा है तो प्रतिकर्षित कर देंगे, लेकिन इसकी दिशा कौन सी ली हमने, ये वाली इधर। तो देखो ये दिशा सदिश हो गया r के, और ये दूरी हो गया इनके बीच में r। तो हम लिख रहे हैं यहाँ देखो, बिंदु O के कारण बिंदु P पर बल लिख दीजिए, या प्लस Q आवेश के कारण प्लस Q नॉट पर बल लिख दीजिए। तो मैं लिख रहा हूं प्लस Q आवेश के कारण प्लस Q नॉट पर बल। कितना प्यारा सा कंसेप्ट है। तो F बराबर, यानी देखो वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूं मैं इसको, क्योंकि हमने यह दिशा भी दिखाया है। तो मैं लिख दूंगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बटे r स्क्वायर, और ये दिशा सदिश भी है तो हम इसके साथ इस दिशा सदिश को भी लगा देते हैं। तो चलो भाई, मैं इसको दूसरे वाले मार्कर से इसको बॉक्स कर देता हूं, ऐसे पैक कर देता हूं। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट बोल देता हूं, समीकरण की। जब इतना हो गया तो आपको पता है कि हम जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से कि यहाँ पर बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो ये हो जाएगा, चूंकि बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो देखो भाई, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र आपके सामने है, E बराबर है बटे Q नॉट। तो हम लिख सकते हैं बड़े प्यार से, तो लिख देंगे, हम लिख देंगे वेक्टर E बराबर हो जाएगा वेक्टर F बटे क्या लिख देंगे, Q नॉट। अब एक काम और कर सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं, चलो मैं इसको क्या करता हूँ, थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ। यदि मैं इसको ऐसे लिख दूंगा, वेक्टर E बराबर लिख दूंगा 1/Q नॉट इनटू वेक्टर F। अभी वेक्टर F का मान कहां से क्या करें, तो समीकरण 1 से। अरे बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, तो चलो रख देते हैं भाई। ये कितना हो जाएगा, वेक्टर E बराबर हो जाएगा 1/Q नॉट इनटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बटे r स्क्वायर, दिशा सदिश r है। देखो भाई, इस दिशा सदिश के चक्कर में अपना दिमाग खराब मत करना। दिशा सदिश का केवल इतना काम होता है कि इसके वेक्टर को इसके परिमाण से अगर भाग दोगे तो आपको बल मिलेगा, यानी आप यहाँ पर एक लिख सकते हो, घबराना मत, ठीक है। तो चलिए आप देखो Q नॉट से Q नॉट आपको यानी कट जाएगा, वेक्टर E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन कितना हो जाएगा r स्क्वायर, और ये हो जाएगा r कैप, यानी दिशा सदिश हो गया आपके पास। क्लियर हो गया, आंसर आ चुका है। लेकिन अगर मैं इसको परिमाण के रूप में लिखूं, ओके, तो यानी आपके पास बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का जो परिमाण होगा, तो परिमाण क्या हो जाएगा, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का परिमाण, विद्युत क्षेत्र तीव्रता का परिमाण। तो लो भैया मेरे दोस्त, तो परिमाण लेना है तो क्या कर दो, इसको लिख देते हैं, वेक्टर E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपन क्या हो जाएगा r स्क्वायर। बस ये था परिमाण, इशारे से थोड़े ना यहाँ पर कुछ, बस हमने वेक्टर ही हटा दिया इसमें से, ये लो जी आपके पास आ गया, आंसर आ गया। तो यही तो है डेरिवेशन, आंसर आ चुका है। यहाँ तक आप छोड़ सकते हैं सॉल्व करके। कितना अच्छा, कितना प्यारा कॉन्सेप्ट था। अगर आप देखो अच्छे से नोट्स बनाइए, कोई भी प्रॉब्लम हो गया है ना, आप कमेंट करें। और जो भी बच्चे हैं वो ऑफलाइन अगर क्लास लेना चाहते हैं तो ऑफलाइन क्लास के लिए आप हमको कॉल कर सकते हैं। बासी रोड खिड़किया सेंट्रल बैंक के सामने हमारा कोचिंग सेंटर है, आप विजिट कर सकते हैं, आप ऑफलाइन क्लास ले सकते हैं। और अगर आपकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो आप व्हाट्सएप के जरिए आप हमसे कांटेक्ट कीजिए। तो चलिए एक प्यारी सी स्माइल दीजिए और इसको अच्छे से कीजिए। अब बोलोगे सर इतना लिखने में हमारे को स्माइल आएगी क्या? अरे भाई पढ़ना तो है ही ना आपको, नहीं पढ़ोगे तो मार्क्स नहीं आएंगे, मार्क्स नहीं आएंगे तो लाइफ में करियर में आप कुछ अच्छे से कर नहीं पाओगे। तो नॉलेज अच्छे से ले लो जिससे आप अच्छा लिख सको, ठीक है।
देखो ये चीजें ना आप इसके नीचे लिखिएगा, ठीक है। ये जो है ना मैंने इधर लिखा है, ये केवल मेरे स्पेस की वजह से लिखा है क्योंकि मेरे पास अभी इतनी फैसिलिटी नहीं है। ओके, तो चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए, फिर हम मिलेंगे अगली वीडियो में अगले डेरिवेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।